अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस के अलावा जो कि मैं वीडियोस बना के लगा रहा हूँ, अगर आपको कोई और भी किसी और एक्सरसाइज से कोई और चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपने समझना है, पूछना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि प्रायोरिटी पे आपके जो बताए हुए क्वेश्चंस हैं वो उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ। द फर्स्ट वैल्यू इज, लेट्स सी, एक्सरसाइज 3B. The question 1 is find the value of each of the following. The values we find, it is question 1 and A part. Increase 60 by 35%. इस क्वेश्चन में हमारे पास हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम 60% का पहले 35% लें और फिर क्योंकि इंक्रीज है तो उसे 60 में ऐड कर दें। और दूसरा तरीका ये होगा कि हम कंबाइन ही सारी चीज़ें ले लें कि 60 भी ले लें और 35% ऑफ 60 भी ले लें। और दोनों तरीके ठीक है और दोनों से आंसर भी ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इंक्रीज 60 by 35%, and we use the combine method, which is 60 plus 35% of 60. It is 60 plus, when we remove percentage, 35 over 100 of 60 multiplied by 60. Simplify the values. 0 cancel with other 0, and it is 2 3s are 6, 2 5s are 10, and 5 1s are 5, 5 7s are 35. The answer is 60 plus 7 3s are 21, whose answer is add 60 plus 21, which is 81. It is answer of question 1 A part, exercise 3B. The next B part, increase 28 by 125%. Increase 28 by 125%. And solve it with 28 plus 125% of 28. और इसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन 1A पार्ट में किया था। 28 plus 125% over 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है, एंड मल्टीप्लाई बाई 28. सिंप्लीफाई इट. 25 5s are 125 and 25 4s are 100. 4 1s are 4, 4 7s are 28, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 5 7s are 35. अब हम 28 को 35 में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 plus 5 is 13, 1 carry, 1 and 3 4 and 2 6. It is 63. The next question is C part, और इसमें देखें कि डिक्रीज 120 by 45%. अब हमने पहले दो क्वेश्चंस में देखा A और B पार्ट में इंक्रीज था तो हमने वैल्यूज को ऐड किया। ऑन द अदर हैंड इस क्वेश्चन में ये से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिक्रीज है, तो डिक्रीज का क्या मतलब कि आपने माइनस करना है कि 125 को डिक्रीज करना है बाई 45%। तरीकाकार तकरीबन वही है, सिर्फ प्लस की बजाय आप माइनस लगा देंगे। तो लिखेंगे हम डिक्रीज 120 बाई 45%, और इसे लिखेंगे हम 120 प्लस 120 ऑफ, सॉरी इसे हम लिखेंगे 45% ऑफ 120। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 प्लस 45 परसेंटेज है, परसेंटेज जब रिमूव करेंगे तो 45 over 100 मल्टीप्लाई बाई 120। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज़ को, 0 कैंसिल होगा 0, इट इज़ 2 6s are 12, 2 5s are 10, 5 1s are 5 एंड 5 9s are 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस
9 6 ज़ा 54 और 120 में 54 ऐड करेंगे तो 0 + 4 4, 2 + 5 7 एंड 1, तो आंसर हमारे पास आ गया 174। उसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट, डिक्रीज 216/13 वोल 1/2%, डिक्रीज 216/37 1/2%। अब इसी तरीके से, क्योंकि ये भी डिक्रीज है, सॉरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे डिक्रीज था तो मैंने माइनस करना था, माइनस, एंड हियर इज इट इज क्वेश्चन 1C पार्ट में क्योंकि डिक्रीज था तो ये माइनस आएगा। तो 120 में से 54 आपने माइनस किया तो ये आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस किया 6, 11 में से 5 माइनस किया तो 6, तो 66 आंसर आएगा। सॉरी, ये सी पार्ट में इंक्रीज की बजाय क्योंकि डिक्रीज है तो ये माइनस होगा और आपका आंसर 66 आएगा। अब डी पार्ट में भी डिक्रीज है तो हम क्या करेंगे, 216 माइनस 37 1/2% ऑफ 216। और ये याद रखें कि जब भी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन आए, खा वो डिजिट्स हों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, तो सबसे पहले आपने उसे इन प्रॉपर में चेंज करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ भी क्योंकि 37 1/2 37 वोल 1/2% है, तो इसे हम सबसे पहले इन प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 216, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 आ जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो 75/2% मल्टीप्लाई बाई 216। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 216 माइनस 75/2, और जब ये परसेंटेज रिमूव करेंगे तो इसे 100 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 216। तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 माइनस 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100। अब हम 4 और 216 को डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 1 कैरी 16, 4 4 ज़ा 16, और 2 को भी कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14। सो 216 माइनस 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, इट इज़ 81। और उसके बाद हम 216 को 81 में से माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस किया 5, 1 था तो कैरी लिया, 11 में से 8 माइनस किया तो 3 और ये 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 216 को जब हम डिक्रीज करते हैं बाई 37 1/2 तो हमारे पास आंसर आता है 135। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन था 1 एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ये पार्ट, इसमें है 20% ऑफ नंबर इज 17। ये कोई भी नंबर है उसका जो 20% है वो 17 है और आपने फाइंड करना है नंबर। और ये याद रखें, जब भी हम कोई अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं उसे हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ाबेट में, ABC भी मालूम कर सकते हैं, XY भी मालूम रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर मालूम करना है और फिर उसका जो 20% है वो 17 आता है। तो लेट स्टार्ट, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि 20% ऑफ नंबर, यानी x का 20% हमारे पास 17 आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे 20% ऑफ x इज इक्वल टू 17। और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 70। 20/100 x इज इक्वल टू 70। अब इसमें हम चाहें तो 20/100 इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और बेहतर यही है कि आप सिंप्लीफाई कर लें ताकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आगे सॉल्व होगा आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होंगी, हम इजीली उसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 70। तो x हमारे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो x अपने नंबर मालूम करना है वो 85 है, जिसका 20% 17 आता है। फिर उसके बाद इसका बी पार्ट देखते हैं, उसमें है कि 175% ऑफ ए नंबर इज 49 एंड फाइंड द नंबर। इसमें हम कंसीडर करेंगे नंबर विच इज x, लेट नंबर इज इक्वल टू x, और नंबर
का 175 जो परसेंटेज है वो 149 है, तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75% ऑफ x इज इक्वल टू 49। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 175/100 x इज इक्वल टू 49। इस क्वेश्चन को भी अगर पॉसिबल हो तो साथ ही सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम इसे 25 पे कैंसिल करेंगे, 25 7s are 175 एंड अदर इज 25 4s are 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/4x इज इक्वल टू 49। तो x हमारे पास आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 4/7। इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरफ 4 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 1s are 7, 7 7s are 49 एंड 7 4s are 28। ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। उसमें है द रिजल्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% इज 161, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। द रिजल्ट ऑफ ए नंबर, एक नंबर उसका रिजल्ट कि जब उसे हम इंक्रीज करें 15% तो 161 हो जाता है और आपने नंबर मालूम करना है। सेम थोड़ी सी क्वेश्चन जो है ये 1 से मिलता जुलता है कि आपने एक नंबर है उसका 15% इंक्रीज करेंगे तो नंबर आपके पास आ जाएगा 161। तो लेट द नंबर x, अब उसका आपने 15% इंक्रीज करना है तो नंबर x है और आपने इंक्रीज क्यों करना है तो प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू 161। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 15/100x इज इक्वल टू 161। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हम 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x प्लस 15x इज इक्वल टू 161। सिंप्लीफाई करेंगे 100 प्लस 15 इट इज़ 115x ओवर 100 इज इक्वल टू 161। सेम रूल एंड मेथड अपने कन्वीनियंस के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 115 और 100 को। इट इज़ डिवाइडेड बाई 5, 5 2s are 10, 1 carry 15, 5 3s are 15 and the other is 5 2s are 10 and 0. It is 23/20x is equal to 161। तो x हमारे पास आ जाएगा 161 मल्टीप्लाई बाई 20/23। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 23 को 161 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे डिवाइड होगा। 23 1s are 23, 23 7s are 161 मीन 7 3s are 21, 2 कैरी, 7 2s are 14 and 2 16 और 7 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2s are 14 और 0। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर जो आया है वो 140 आएगा। जब इसे हम 15% इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160। नेक्स्ट द बी पार्ट, द रिजल्ट ऑफ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% इज 192, फाइंड द नंबर। अब पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इंक्रीज हमने ऐड किया और दूसरे में क्योंकि डिक्रीज है तो हम माइनस करेंगे कि नंबर उसको 20% माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192। और सबसे पहले क्योंकि नंबर नहीं दिया गया तो वो हम कंसिडर करेंगे लेट द नंबर विच इज इक्वल टू x। अब इस नंबर्स को हम 20% ऑफ x लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 192। क्योंकि डिक्रीज करना है तो माइनस करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 20/100 x इज इक्वल टू 192। सेम इसको भी हम कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें ताकि सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ज़रा शॉर्ट हो जाए। 21s are 20, 25s are 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस x ओवर 5 इज इक्वल टू 192। एलसीएम 5 आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू 192। 5x में से x माइनस किया तो हमारे पास 4x ओवर 5 इज इक्वल टू 192। तो x हमारे पास आ जाएगा 192 मल्टीप्लाई बाई 5/4 और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1s are 4, 4 4s are 16, 3 कैरी 32, 4 8s are 32। तो 48 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 240
क्वेश्चन 3 है, एन इलास्टिक and elastic band which is 72 centimeter long is stretched to 90 centimeter. Find the percentage increase in length. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इलास्टिक थी जिसकी लेंथ थी 72 सेंटीमीटर लंबाई थी, और जब उसको खींचा गया तो वो 90 सेंटीमीटर तक खींचा गया। अब आपने बताना है कि उसकी परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ इलास्टिक 72 सेंटीमीटर, और जब स्ट्रेच किया आफ्टर स्ट्रेचिंग here is E elastic stretch after stretching it is 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंक्रीज कितनी हुई है। इंक्रीज क्या होगा, सेकंड लेंथ माइनस फर्स्ट लेंथ, 90 माइनस 72, तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लिया 8, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 7 इट इज़ 1। इसका मतलब इंक्रीज जो लास्ट हुआ स्ट्रेच करने के बाद वो 18 सेंटीमीटर है। और इंक्रीज परसेंटेज मालूम करते हैं, और हम जानते हैं कि जब हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो एक फार्मूला है मार्क्स ऑब्टेन ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्योंकि इंक्रीज की परसेंटेज मालूम करनी है तो इंक्रीज ऑफ इलास्टिक डिवाइडेड बाई द लेंथ ऑफ इलास्टिक मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर 72 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 18 1s are 18, 18 4s are 72, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 carry 20, 4 5s are 20। तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिक 25% स्ट्रेच होके इंक्रीज हुई। There was an increase in the value of award from 2008 to 2009. The table show the value of this award for each level in 2008 and 2009. देखते हैं पहले कि ये हमारे पास एक टेबल है, लेवल है, और ये टॉप 5 प्राइमरी और सेकेंडरी 1 to 6 एंड 1 to 5, और नेक्स्ट 5% प्राइमरी 1 to 6 एंड सेकेंडरी 1 to 6। इट इज़ 2008 में ये स्कॉलरशिप था 3000, 5000, 2500, 3000, और 2009 में इंक्रीज होने के बाद वैल्यूज़ आ गई 4000, और ये अपने मालूम करनी है, ये 3500 और ये 4000। अब उसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिया गया है गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009 फॉर सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5। तो टॉप 5 ये सेकेंडरी 1, तो 30% इंक्रीज हुआ 2008 से 2009। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले हमारे पास जो स्कॉलरशिप था 2008 में 5000 था, तो इसका 30% इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2009 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अवार्ड फॉर सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5 इन 2009। In 2008 award is 5000, and we find the value of award in 2009. Award in 2009 which is 30% increase, तो हमारे पास ये हो जाएगा 5000 प्लस 30% ऑफ 5000। इसका एक तरीका तो ये होता है कि हम सबसे पहले अवार्ड यानी 5000 का 30% निकाल लें और बाद में उसे ओरिजिनल वैल्यू 5000 उसमें ऐड कर दें, और दूसरा ये कि एक ही स्टेप में कर लें अवार्ड प्लस इंक्रीज। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5000 प्लस 30/100, बिकॉज अवार्ड जो परसेंटेज है वो 100 में से होती है, मल्टीप्लाई बाय 5000। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20 से कट गए, तो 5000 प्लस 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500, 5 3 15, 150। इसका मतलब है कि 30% ऑफ 5000 है वो 150 है।
तो इंक्रीज हो गए तो हमारे पास हो जाएगा 5150। 2000 इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 में 2009 में अवार्ड आएगा जो कि सेकेंडरी 1 वो होगा 5150। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009 फॉर ए प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5%। तो जो नेक्स्ट 5% में जो प्राइमरी 4 में स्टूडेंट्स थे उनका आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है, और जो कि 2008 में अवार्ड था 2500 और 2009 में अवार्ड हो गया 3500। तो हम लिखते हैं अवार्ड इन 2008 2500 और अवार्ड इन 2009 3500। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्रीज क्या हुआ, क्योंकि 2500 है और ये 35, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ। तो हम इसे फाइंड करेंगे इंक्रीज 3500 माइनस 2500 विच इज इक्वल टू 1000। सॉरी हियर इज 5000 1500 और ये हमारे पास आ जाएगा 6500। सॉरी ये क्वेश्चन 4 में जो पार्ट 1 में ये 5000 था, तो ये 20 से कट गए 50 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 आएगा। 1500 को जब 5000 में ऐड किया तो 6500 आपका आंसर आएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। बहरहाल हम फिर दोबारा शुरू करते हैं पार्ट 2 में। इंक्रीज आपका 1000 आ गया। अब आपने परसेंटेज इंक्रीज मालूम करनी है, और वो हम जानते हैं कि परसेंटेज कैसे मालूम की जाती है, मार्क्स ऑफ 10 ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो इंक्रीज जो है यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो इंक्रीज 1000 है और किस पे है 2500 पे मल्टीप्लाई बाई 100। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और 0। तो क्या आ गया, प्राइमरी 4 को जो इंक्रीज मिला स्कॉलरशिप में 2008 टू 2009 विच इज 40%। The price of meat decreased from rupees 1360 to rupees 1020. Find the percentage decrease in its price. तो मीट प्राइस हमारे पास थी पहले 1360 रुपये और वो डिक्रीज होने के बाद हो गई न्यू प्राइस 1020। अब हम जानते हैं कि 1360 से डिक्रीज होगी तो 1020। अब ये डिक्रीज क्या होगी 1360 माइनस 1020 विच इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया 4, 3 में से 0 माइनस किया 3 और 1 में से 1 माइनस करेंगे वो 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोश्त की कीमत में डिक्रीज हुआ वो है 340 रुपीज़, और आपने वो डिक्रीज परसेंटेज मालूम करनी है, इंक्रीज हो या डिक्रीज, तरीकाकार वही है परसेंटेज मालूम करने का, मार्क्स ऑफ 10 ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुई है 340 फ्रॉम 1360 तो हम लिखेंगे 340 ओवर 1360 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कट गया, 2 पे डिवाइड हो गई, ये 17 आ जाएगा और ये 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। अब 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1700 ओवर 68। अब 1700 को 68 पे आपने डिवाइड कर देना और ये कैंसिल भी कर सकते हैं। 17 1 ज़ा 1700 और 17 4 ज़ा 68, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20। तो इसका मतलब है गोश्त में 25% डिक्रीज हुई। Price of car in 2009 which is 1,20,000 and in 2010 value decrease by 20%। तो अब हम 2010 में देखेंगे कि उसकी प्राइस क्या होगी। इन 2010
प्राइस ऑफ कार विच इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस, क्योंकि डिक्रीज हुआ तो माइनस 20% ऑफ 1,20,000। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 1,20,000 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई बाई 1,20,000। अब सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें, 2 0 से कट गए और ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 माइनस 20 को 1,200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24, 2 0 इधर है और 1 0 भी है, तो 1,200 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24,000 आ गया। अब 1,20,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 4 माइनस किया 6 और यहाँ 11 आ जाएगा, 11 में से 2 माइनस किया तो 9। इसका मतलब ये हुआ कि कार की प्राइस 2010 में 96,000 होगी। अब कहते हैं कि 2011 में कार की वैल्यू 10% मजीद डिक्रीज हो गई। इन 2011 वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज बाय 10%, यानी 10% मजीद गिर गई। तो 2011 में गाड़ी की प्राइस क्या होगी, प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू अगेंस्ट 2010 के अगेंस्ट जो है 2011 में 10% डिक्रीज हुई है। तो 2010 में उस गाड़ी की वैल्यू थी 96,000 और उसे हम डिक्रीज करेंगे 10% ऑफ 96,000, सिंप्लीफाई करेंगे 96,000 माइनस 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 96,000। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 से कट गए तो ये आ जाएगी 96,000 माइनस 960 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 9,600। अब 96,000 को आप 9,600 में माइनस कर दें। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं और भी आप रफ में भी प्रोसेस कर सकते हैं। ये 2 0 में से माइनस किए तो 2 0, तो 10 में से 6 माइनस किया 4, तो यहाँ 5 था, यहाँ से कैरी लिया 15 में से 9 माइनस किया 6 और यहाँ से जो कैरी लेंगे तो यहाँ 8 बच जाएगा। तो हमारे पास 2011 में जो गाड़ी की प्राइस थी वो रह गई 86,400। 45% of students who take part in a creative writing competition are boys. If 135 boys take part in the competition, find the total number of students who take part in the competition. अब इसके स्टेटमेंट के मुताबिक कि कंपटीशन था क्रिएटिव राइटिंग का, उसमें से 45% स्टूडेंट्स जो बॉयज़ थे, लेकिन कंपटीशन में ये परसेंटेज में था और कंपटीशन में जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो 135 थे और आपने बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। क्योंकि हमें नहीं मालूम तो जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती है हम उसे कंसिडर कर लेते हैं एक्स। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 45% ऑफ स्टूडेंट्स जो थे बॉयज़ थे, इट मीन्स 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट विच इज़ एक्स वो बॉयज़ थे और नंबर ऑफ बॉयज़ वो कितने थे 135 इज इक्वल टू 135। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एक्स थे उनका 45% 135 स्टूडेंट्स थे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 45/100 एक्स इज इक्वल टू 135। सिंप्लीफाई 5 9 45, 5 2 10 0, तो 9x/20 इज इक्वल टू 135। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाई 20/9, क्योंकि एक तरफ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है और एक तरफ जो डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 1 9, 9 1 9, 4 कैरी 45, 9 5 45। अब 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0, 15 2 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स 300, जो कि हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर था। In which a house cost 36% more today than when it was built.
इफ द कॉस्ट ऑफ हाउस टुडे इज ₹3,33,200, फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट। इसका मतलब ये है कि घर उसकी जो कॉस्ट अब है वो 36% ज़्यादा है उसके निस्बत जब वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये नहीं बना था। और यहाँ पे जो घर की कॉस्ट टुडे है यानी आज है वो 3,33,200, और आपने उसे मालूम करना है कि जब वो उसकी कॉस्ट मालूम करनी है जब वो बिल्ट हुआ था। अब क्योंकि उस वक्त की कॉस्ट हमें नहीं मालूम तो हम उसे एक्स कंसीडर करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ हाउस इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें 30% इंक्रीज हो गया तो टुडे कॉस्ट क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो गया 36%, एक्स प्लस 36% ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 36/100x। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पे कैंसिल हो, 4 9 ज़ार 36, 4 25 ज़ार 100। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 9/25x। और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे इसे 25, इट इज़ 25x प्लस 9x इज इक्वल टू 25 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 34x/25। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉस्ट घर बना था उसके मुकाबले में अब जो कॉस्ट है वो 34/25 ऑफ x, और x जो है वो कॉस्ट ऑफ घर है। लेकिन आज जो घर की प्राइस है जो कि ये हमने लिखी हुई है 34/25x, वो इक्वल टू है 3,33,200। तो हम इसे लिखेंगे 34x/25 इज इक्वल टू 3,33,200, और x की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 3,33,200 मल्टीप्लाई बाई 25/34। अब इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी और वैसे भी सिंप्लीफाई करते हुए भी। मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूँ 2 पे, 2 1 2, 1 कैरीज 14, 2 7 14, एंड इट इज़ 2 1 2, 1 कैरी 13, 2 6 12, 1 कैरी 13, 2 6 12, 1 कैरी 12, 2 6 12, 0 एंड 0। अब हम 1,66,600 को 17 पे डिवाइड करेंगे, और इसे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या रफ में ऑरली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ रफ में साइड पे ऑरली करता हूँ। 1,6,6,6,0,0 डिवाइडेड बाई 17। अब ये 17 यानी 2 डिजिट हमारे पास 17 है, तो अगर अंदर हम देखें 2 डिजिट वो 16 है, वो छोटी हैं और 17 बड़ा है, तो हम अंदर एक डिजिट और साथ में ला लेते हैं तो ये 166 हो जाएगा। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे कि वो 166 तक आ जाए। तो 9 पे हम ट्राई करते हैं। 9 7 ज़ार 63, 6 कैरी, 9 1 ज़ार 9 एंड 6 15। माइनस करेंगे, 6 में से 3 माइनस किए 3, 6 में से 5 माइनस किए 1, और ऊपर से हम 6 ले लेंगे। अब इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 ज़ार 56, 5 कैरी, 8 1 ज़ार 8 एंड 5 13। इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड। ऊपर से हम 0 नीचे लाएंगे क्योंकि डिवाइड नहीं होगा तो आंसर में 0, फिर हम 0 नीचे लाएंगे तो फिर आंसर में 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया 9800, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। ये भी आप बिल्कुल इस तरीके से जैसे ये हमने डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब मल्टीप्लाई भी इसे ऐसे ऑरली या आप रफ में कर सकते हैं। 9800 25 0 25 to the 0, 25 8s are 200, 0 20 कैरी, 25 9s are 225 प्लस 20 245। तो 9800 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2,45,000।